गड़बड़ हो जाए, कुछ देखता रहिए ना। मुश्किल से 15 मिनट में खेल खत्म कर दूंगा वो। हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं बॉबी राजपूत एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मित्रों आपको पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको बिना प्रैक्टिस के और बिना कैलकुलेशन के आसान नहीं बनाया जा सकता। तो जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको अवगत कराता हूं सारी चीजों से। क्या कि मैथमेटिक्स के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें आती हैं, मैथमेटिक्स के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें आती हैं, या तो वो डायरेक्ट पेपर में आती हैं या उनका प्रयोग पेपर में आए हुए किसी प्रश्नों में इनडायरेक्टली होता है। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, या कुछ ऐसी बेसिक फंडामेंटल, या कुछ ऐसी बेसिक कैलकुलेशन, या कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि जो आपको मैथ्स के बेहतर बनाने के लिए आपको आने चाहिए। तो आज मैं लेकर के आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत ही शानदार एक छोटा सा सेशन रहेगा आपका, छोटा सा 15 से 20 मिनट का। इस सेशन में मैं आपके लिए वो कुछ सिखा दूंगा जिसकी रिक्वायरमेंट आपको सबसे ज्यादा है। 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के स्क्वायर निकालने का तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मित्रों जल्दी जल्दी समझेंगे, मूलतः प्रैक्टिस की बात होगी। तो मैं आपको शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें बता करके निकल लूंगा और आपको ये बाद में रिवाइज करनी है। आपको एक काम करना है, मैं यहां पर आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा, फिर बाद में आपको 1 से लेकर के 1000 तक के नंबर अपने आप लेने हैं और स्क्वायर करके देखना, तरीके हमारे होंगे जो बोर्ड पर हम बता रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए जरा स्क्रीन पर, देखिए बेटा, वर्ग वर्ग जैसे x की पावर 2 लिखा हुआ है। यदि x की पावर अगर 2 है तो मैं ये कह सकता हूं कि x का स्क्वायर होना है। कुल मिलाकर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 पावर का होना। तो किसी जैसे कि कहीं पर लग रहा है 15 का स्क्वायर है, 15 की पावर 2 है, इसका मतलब होगा 15 गुणा 15 होगा। ठीक है ना? तो अगर कुछ छोटी छोटी संख्याओं को तुम 2 बार लिख करके गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन 1000 तक तो बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं ना। तो कोशिश करेंगे आपकी कैलकुलेशन को आसान करने की। देखिए आपको सबसे पहले देखने हैं कि ये 1 से लेकर के क्या, ये आपके 1 से लेकर के क्या, ये 30 तक के स्क्वायर हैं। प्रत्येक बच्चे को कम से कम 1 से लेकर के 30 या 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है ना? याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये अगर ये आपको याद है तो वर्गमूल में आपके लिए बहुत आसानी होगी, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो चलिए मित्रों मैं आपको सिखाने वाला हूं स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा 2 डिजिट का। क्या? सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा 2 डिजिट का, फिर सिखाऊंगा आपको मैं 3 डिजिट का। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं में 30 तक के वर्ग मैंने बोर्ड पर लिख दिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इनको याद कर लेना। तो मैं आपको बताऊंगा 2 डिजिट के मतलब 99 तक, फिर 100 से आगे 1000 तक, मतलब जहां तक भी नंबर आपके मैंने बोले वहां तक। तो देखिए चुटकियों में सीखेंगे, मात्र 7 सेकंड में या 5 सेकंड में प्रत्येक संख्या का वर्ग जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप विद इन 10 सेकंड के अंदर निकाल लोगे। बशर्ते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि मुंह से बोल दिया और निकाल लिया। मैं सिखा रहा हूं, सुनिए, याद रखना। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग का मतलब 2 पावर, मतलब पूरी गणना जो होगी 2 पर होगी। मतलब किसी भी संख्या के स्क्वायर करने के लिए कम से कम आपको पीछे 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, 2 अंक चाहिए। तो देखिए आप ये 42 का स्क्वायर पूछ रहा है, तरीका देखना, अच्छा तरीका है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, या अलग अलग, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसको अलग अलग स्क्वायर करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ग का मतलब होता है पीछे 2 नंबर जरूरी हैं। वर्ग का मतलब होता है 2 पावर, मतलब स्क्वायर घटना 2 पर होगी, पीछे 2 नंबर जरूरी हैं। तो 4 को लिखा हमने 0-4। ठीक है ना? आगे 4 का स्क्वायर कर देंगे आप लोग 16। आपने 2 का स्क्वायर किया 0-4, 4 का स्क्वायर किया 16। अब पीछे से 1 अंक छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। अब गुणा करिए, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यहां पर लिख दिए 16 और जोड़ करके आपका आंसर आ जाएगा 1764। 1764 इस सवाल का करेक्ट आंसर। इसको देखिए 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर आपका 16, पीछे 1 नंबर छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8 2 8 16 और 16 चौके 64। जोड़ दीजिए 4 6 और 4 10, 6 और 6 12 और 1 13 और 1 1304। 1304 इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 8 8 64 और देखिए 8 8 64 और 4 चौकी 16, तो ये हो जाएगा 4 6 और 4 10, 6 और 6 12 और 1 13, 1 और 1 2 2304। 2304 इस सवाल का राइट आंसर होगा। इसको देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 मतलब 09, 5 का स्क्वायर 25, पीछे 1 नंबर छोड़ दीजिए, गुणा करिए, 2 3 6 और 6 5 30, जोड़ दीजिए अब इनको, 9 0 8 और 2 2809। फिर से बता रहा हूं आपको, पीछे का स्क्वायर करना है 7 का स्क्वायर 49 और आगे का करना है 5 का स्क्वायर 25।
पीछे से एक नंबर आपको छोड़ना है, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 5 7 35 और 35 दूनी आपका 70, जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा 9 4 12 और 2 और 1 3, 3249 सवाल का करेक्ट आंसर है। क्या 3249 सवाल का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आप सभी का यहां पर हो जाएगा। तो यह आपने यहां तक कर लिया, ठीक है। अब देख कुछ और नंबर मैंने लिखे यहां पर, वही 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, पीछे एक नंबर छोड़िए, 6 का 64 है तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, एक नंबर को छोड़ दीजिए, गुणा करिए, 2 चौके 8 और 8 6 के 48, एक नंबर छोड़ के 48 लिख दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 6 8 और 1 9, 6 और 4 10, 3 और 1 4, 40 96, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला चेक करिए, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, एक नंबर छोड़ दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 2 नाम 18, 18 6 के 108, 18 6 के 108, ये आ गया 1, 8 और 8 16, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 4761, क्या आ गया 4700, कितना आ गया आपका 61 आ गया बेटा, ठीक है। आगे देखिए 78 का 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, पीछे एक नंबर छोड़िए, हर एक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए 4 4 5 5 6 6 एग्जाम्पल आपके लिए मैं कराऊंगा, बस आप ध्यान देना। बस एक नंबर छोड़ दिया, करिए, 2 8 16 और 16 7 112, तो करेंगे तो आएगा 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 4 5 और 1 6, 60 84, कितना आ गया 60 84 आपका आ गया। अगला चलिए, 7 का स्क्वायर आपका 49, 8 का स्क्वायर आपका 64, एक नंबर पीछे से छोड़ दीजिए, गुणा करिए, 2 7 14 और 14 8 112, जोड़ेंगे तो आएगा 9, ये 6 और ये 5 और ये 7, 75 69, कितना आ जाएगा 75 69 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 69। अगला देखिए एक और, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, एक नंबर छोड़ दीजिए, 2 5 10, 10 नाम 90, ठीक है, ये 5 ये 2 और ये 0 और ये 90 25, क्या आ जाएगा 90 25, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर 81, एक नंबर छोड़ दीजिए, 2 नाम 18 और 18 नम्मा 162, पीछे 1 8 और 2 10, 6 7 और 1 8, 8 और 1 9, 98 01। तो आपने यहाँ पर देखा, आपने यहाँ पर देखा एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से हमने 2 डिजिट के क्या 2 डिजिट की संख्याओं की 2 अंकों की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी के स्क्वायर निकालना आपने अच्छी तरीके से सीख लिया। हमें कुछ नहीं करना, एक बार पीछे वाले का स्क्वायर, एक बार आगे वाले का स्क्वायर, लास्ट में से एक नंबर छोड़ना और तीनों का गुणा करके जोड़ देना है। इतना सी बात समझ में आ गई ना। तो आपने सीखे 2 डिजिट के स्क्वायर, सीख लेना। अब आगे 3 डिजिट पर आते हैं। अब चलेंगे 3 डिजिट पर कि 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। हम देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है 104, यहां पर लिखा हुआ बेटा, यहां पर लिखा हुआ है आपका 104। तो ये 104 किसके नजदीक है? बोलो गुरुजी 100 के नजदीक है। 100 के नजदीक है ना, तो इसमें 4 नजदीक है, तो 4 ही इसमें जोड़िए और 4 ही इसमें घटाइए और 4 का ही कर दीजिए क्या स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 16। हाँ भाई 4 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 16 आ गया। इसमें 104 में 4 जोड़िए 108 इंटू 104 में से 4 घटाइए, आपका कितना आ जाएगा आपका 100 और नीचे 100 से ही आप काट दीजिए तो आपका आंसर बनेगा 108 16। क्या बनेगा 108 16 बनेगा। हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आए, इसीलिए मैं इस 3 डिजिट पर कम से कम आपके लिए 10 एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि अच्छी तरीके से आपकी समझ में बात आ जाए। देखिए 109 किसके नजदीक है? बोलो गुरुजी 100 के नजदीक है, तो 9 इसमें जोड़िए 9 इसमें घटाइए और 9 का कर दीजिए स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। याद रखना पीछे 2 नंबर होना जरूरी है स्क्वायर में। अब देखिए एक बार 9 जोड़ना है, एक बार 9 घटाना है, तो 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118 इंटू 109 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 और नीचे 100 का ही भाग देना है। आपका आंसर आ गया 118 81। कितना आ गया 118 81। आपके सवाल का क्या आ गया राइट आंसर आ गया। ठीक है आगे देखिए, आगे 117। 117 किसके नजदीक है? गुरु 100 के नजदीक है। कितना नजदीक है कि 17 ये ज्यादा है और 17 ही कर देंगे कम। ये 117 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है मतलब 17 आसपास है। तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे, एक काम करेंगे आप लोग यहां पर कि 17 इसमें जोड़ेंगे, 17 इसमें घटाएंगे और 17 का कर देंगे स्क्वायर। और 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। लेकिन पीछे कितने नंबर लेने होते हैं? हमें मात्र 2 नंबर लेने होते हैं। तो 117 में एक बार 17 जोड़िए तो 134 और एक बार 17 घटाइए तो क्या आ गया 100 और 100 से ही इसे काट दीजिए तो क्या आ गया 134। तो पीछे 2 नंबर चाहिए ना, तो 2 नंबरों को छोड़ के लिख दिए 134। 8 9
631 13,689 कितना आ गया 13,689 सवाल का राइट आंसर है। कुछ नहीं कर रहा, मैं बस ये देख रहा हूं कि दी गई संख्या किसके नजदीक है, उतना जोड़ दो उतना घटा दो स्क्वायर कर दो, पीछे 2 नंबर चाहिए। अगला देखिए 193 किसके नजदीक है, बोला गुरुजी 200 के नजदीक है। 193 200 के नजदीक कितनी नजदीक है 7, तो 7 ही इसमें जोड़ दो 7 ही इसमें घटा दो 7 का कर दो स्क्वायर, कितना आ जाएगा 49 आ गया, पीछे 2 नंबर चाहिए। तो 193 में एक बार तो 7 जोड़िए, तो 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 200, और 193 में से एक बार 7 घटाइए तो कितना आ जाएगा 187, कितना सॉरी 7 6 13 86, कितना 186 आ जाएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे 100 तो नीचे लिखना ही लिखना है भाई, 100 तो आपको हर नंबर में लिखना ही है। 2 जीरो से कट गया आपका 2 जीरो, ये हो जाएगा आपका 2 6 12 और 2 8 16 और 1 17, 2 1 2 और 1 3, तो 37 249 कितना आ जाएगा 37 249 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 137 249। आगे देखिए ये किसके नजदीक है, बोला गुरुजी ये 200 के नजदीक है। कितनी नजदीक है बेटा कि 21 ही तो ये ज्यादा है, 21 नजदीक है ना, तो 21 जोड़ दो 21 घटा दो 21 का कर दो स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, पीछे 2 नंबर लेने होते हैं, बाकी का मतलब नहीं है। अब 221 में 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 242, और 221 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 221 में से 21 घटाएंगे तो आपका आएगा 200। नीचे किससे काटनी संख्या, नीचे 100 तो लिखना ही लिखना है। अब करिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, सॉल्व कर दीजिए इसको। नीचे आएगा 41, 4 और 4 8, 8 और 1 4, 48 841, क्या आएगा 48 841। इसको देखिए, इसको छोड़िए यहां पर आइए, इसको देखिए ये 283 किसके नजदीक है, ये 283 किसके नजदीक है, बोला गुरुजी ये तो 300 के नजदीक है। तो कितनी नजदीक है 17, तो 17 इसमें जोड़ दो 17 इसमें घटा दो 17 का कर दो स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, पीछे 2 नंबर चाहिए। अब करिए 283 में एक बार 17 जोड़िए तो कितना आ गया आपका 300 आ गया। अगर आप 283 में से अगर आप 17 घटाओगे एक बार तो कितना आ जाएगा आपका 266 आ जाएगा। नीचे 100 तो लिखना ही लिखना है आपको। ये संख्या 283 300 के नजदीक है, किसके नजदीक है 300 के नजदीक है, और 17 नजदीक है। 17 जोड़ेंगे 17 घटाएंगे 17 का स्क्वायर आएगा 289, पीछे 2 नंबर लेने हैं, जोड़ेंगे 300 घटाएंगे इतना, नीचे 100 लिखना ही लिखना है। देखिए 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखिए ये आ गया 9, ये आ गया 8, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 7 और 1 8, 80089 क्या आएगा 80089, 80089 आपका क्या होगा आंसर बनेगा। एक और चेक कीजिए 495 किसके नजदीक है गुरुजी 500 के नजदीक। कितनी नजदीक है, ये 5 नजदीक है, 5 जोड़ दो 5 घटा दो 5 का स्क्वायर क्या कर दो 25, पीछे 2 नंबर चाहिए कोई बात नहीं। तो 495 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 500 आएगा, 495 से 5 घटाएंगे तो 490 आएगा। नीचे 100 तो लिखना ही लिखना है, तो लिख दो 100, गुणा कर लीजिए 5 गुणा 0 0, 5 नाम 45, 5 चुक 20 और 4 24, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 245 025। आपका आंसर क्या आ जाएगा 245 025। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला, इसको भी छोड़िए, इसको देखिए 896 जो मैंने आपको थंबनेल पर लिख के दिया है। 896 किसके नजदीक है, बोले गुरुजी 900 के नजदीक है। कितना नजदीक है 4, तो 4 ही इसमें जोड़ो 4 ही इसमें घटाओ 4 का कर दीजिए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 आ गया भाई। 4 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया आपका 16, पीछे 2 नंबर चाहिए। ठीक है 896 में एक बार 4 जोड़िए तो क्या आ जाएगा 900, 896 में से 4 गए तो क्या बचेंगे 892, नीचे 100 तो लिखना ही लिखना है, लिख दो, गुणा कर दो 9 दूनी 18, 9 नाम 81 और 1 82 और 9 8 72, 72 और 8 कितने हो जाएंगे 80, तो 802 816, 802 816 इस सवाल का राइट आंसर है। तो प्यारे मित्रों आपने देखा कि हमने यहां पर 1 से लेकर के 35 तक के वर्ग मैंने आपको लिखा दिए थे, और मैंने बताया इतने आपको याद होने चाहिए। आगे की बातें अपन करें तो 2 डिजिट के और 3 डिजिट की स्क्वायर निकालने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं गारंटी देता हूं प्रत्येक सवाल विदिन 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते थोड़ा सा आपको पोटेंशियल रखना होगा, थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। जिस तरीके से मैं जल्दी जल्दी कर रहा था वैसे आप भी कर पाओगे, और 10 सेकंड के अंदर कर पाओगे, 1 से लेकर 1000 तक किसी का भी नंबर। समझ गए ना मैंने।
मैंने हर जगह जगह से नंबर लेकर के आपको स्कोर करना बता दिया है। तो सेशन आपको कैसा लगा, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि सेशन, तो मैं जितने बच्चे भी सेशन को देखेंगे आपको भाई साहब, अगर लिटरली में अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ कोई नई चीज आपको यूट्यूब पर बताइए सर ने आज, तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना भाई साहब, और दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू, मिलूंगा एक नई ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।